Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Manish Rathod and today we are going to start our new chapter that is motion in a straight line. क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर आज हम लेने वाले हैं। उसके बारे में उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ये बिलो मेंशन टॉपिक्स जो है मोशन है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पाथ लेंथ क्या है, एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज का सेशन चालू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं क्लास 9th 10th 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सबके बना रखे हैं, तो आप एक बार जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सो आज का ये जो वीडियो है हमारा उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो टॉपिक है मोशन। व्हाट इज़ मोशन? तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिखूँ मोशन की, तो मोशन की डेफिनेशन ये है कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस पोजीशन, इफ इट change its position, ठीक है, if it changes position with respect to surrounding with time। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोशन क्या है। मोशन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है देन हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, देन हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो नाउ सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ हमारे माइंड में आती है वो ये आती है कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कार हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, ये मार्कर पेन हो गया, हम हो गए, अर्थ हो गया, सन हो गया, सब चीज़ जिसका मास है, डेफिनेट मास है, वो एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट है आपका। डेफिनेट मास होना चाहिए, दैट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका ये आ गया। नाउ अब यहाँ पे चेंज इट पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज होते रहना चाहिए। उस ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में। तो ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन चेंज करता रहना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। सपोज करो जब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है तब ऑब्जेक्ट आपका ए पे है। अब ए से लेके बी पे गया वो, ठीक है, इस बी पे गया, सपोज करो 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, तो उसका टाइम जो लगा वो कितना लगा, 50 मिनट्स इतना लगे सपोज करो, या फिर फॉर एन एग्जांपल है ये। ठीक है, सो t इज इक्वल टू 0 था तब ऑब्जेक्ट ए पे था और t इज इक्वल टू 50 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट आपका बी पे गया। ठीक है, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर किया विद टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कुछ टाइम लगा उसको, टाइम वेरी हुआ उस केस में, तो आपका ऑब्जेक्ट भी ए से बी पे गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए से बी तक मोशन में था। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर होगी कि ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है। नाउ हम कब कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। सपोज करो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है और t इज इक्वल टू 10 मिनट है। सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट है ए पे। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है ए पे। ठीक है, अब ए पे ही है, t इज इक्वल टू 10 मिनट बाद भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट ए पे ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये रेस्ट पे है। अगर ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन रेस्ट। ठीक है, सब सेम रहेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन रेस्ट आ जाएगा इफ इट डू नॉट चेंज इट पोजीशन। ठीक है, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन रेस्ट इफ इट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है देन ओनली वी कैन से दैट कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इन मोशन के एग्जांपल काफ़ी एग्जांपल है। क्लॉक ही देख लो आप, क्लॉक जो है आपका आवर हैंड हो गया, सेकंड हैंड हो गया, मिनट हैंड हो गया, वो कंटिन्यूसली मोशन में है आपके। ठीक है, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, फिर अगर दूसरा एग्जांपल चाहिए आपको, ट्रेन जो आपकी ट्रैवल हो रही है दैट इज ऑल्सो इन मोशन। अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन दैट इज ऑल्सो इन मोशन। मून जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ दैट इज ऑल्सो इन मोशन। प्लैनेट रिवॉल्व करते सन के अक्रॉस दैट इज ऑल्सो इन मोशन। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए मोशन के। और रेस्ट पे एग्जाम्पल की जब बात की जाए तो रेस्ट का एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपने कोई कार को पार्क कर रखा है दैट इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है वो रेस्ट पे हो गया आपका। तो वहाँ पे आपकी रेस्ट के तो काफ़ी एग्जाम्पल आ सकते हैं। अगर आप एक जगह पे बैठे हो, मूवी थिएटर में बैठे हो, मूवी देख रहे हो, तो 3 घंटे के लिए आप भी रेस्ट पे रहते हो, राइट। सो एक वो हो जाता है आपका रेस्ट और मोशन का डिफरेंस क्लियर हुआ यहाँ पे आपका। ठीक है, नाउ हम चलते हैं यहाँ पे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ही यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन पे आएंगे। टाइप्स ऑफ मोशन पे आने से पहले हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है। अब जब आप बात करोगे ठीक है मोशन की, सो
कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट रेस्ट पे नहीं होता है और कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट मोशन में नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है आपका जिसके बारे में काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि नो ऑब्जेक्ट इज एट कंप्लीट रेस्ट और एब्सोल्यूट रेस्ट और एट एब्सोल्यूट मोशन। वाई? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी न किसी के रेफरेंस में आपके मोशन में होगा और किसी न किसी के रेफरेंस में आपके रेस्ट पे होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब आप देख रहे हो, ट्रेन की बात कर रहे हो, जब आप ट्रैवल करते हो ट्रेन में, ठीक है, सो आपके फेलो पैसेंजर के हिसाब से आप रेस्ट पे हो। ठीक है, आपके साथ जो पैसेंजर्स बैठे हैं, आपके साथ जो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो। लेकिन बाहर जो आपकी है, बाहर ट्रेन के बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उनके लिए तो आप मोशन में हो ना। ठीक है, सो ये होता है आपका, नो कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट रेस्ट पे नहीं होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट मोशन में नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ रिलेटिव रेस्ट होता है और रिलेटिव मोशन होता है, या फिर ठीक है वो चीज़ होती है, उसके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो, उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन में हो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट तो आपके क्लियर हो गए क्या है क्या नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ मोशन में मतलब आपके डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है उनको। अगर आप डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन केस में आपके 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, इनके बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन की जब बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन की जब बात की जाए तो यहाँ पे पहला डायमेंशन जो आएगा आपका 1 डायमेंशनल मोशन, सेकंड जो आएगा आपका 2 डायमेंशनल मोशन, और थर्ड जो आएगा आपका 3 डायमेंशनल मोशन। On the basis of dimension, motion can be categorized as 1 dimensional motion, 2 dimensional motion and 3 dimensional motion। ठीक है, इनके बारे में इसमें आप कैटेगराइज करोगे। ठीक है, अब 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्या है। नाउ वी ऑल नो कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको पता है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपकी 3 कोऑर्डिनेट टोटल इन जनरल, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, या फिर अगर फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में आप देखोगे तो आई जे के उसको आगे फैक्टर क्वांटिटी में आप उसको स्टडी करोगे डायरेक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे जब आप बात कर रहे हो 1 डायमेंशनल मोशन में, तो यहाँ पे जो मोशन जो हो रहा है वो तीनों में से किसी ना किसी जो चेंज इन पोजीशन हो रहा है वो किसी एक ओनली 1 एक्सेस या फिर ओनली 1 कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आगे आपका 1 डायमेंशनल मोशन। अगर कोई भी दो डायमेंशंस में अफेक्ट हो रहा है आपका विद मोशन में चेंज हो रहा है तो वो आपका 2 डायमेंशनल मोशन में आ गया। और 3 डायमेंशनल मोशन में आपके तीनों डायमेंशन जो है आपके वो अफेक्ट होंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, तो ऐसे मोशन को आप 3 डायमेंशनल मोशन बोलोगे। ठीक है, ओनली 1 डायमेंशनल मोशन जो है, इस मोशन को आप रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलोगे या फिर आप इसको लीनियर मोशन भी बोलोगे। ठीक है, इधर आप उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलोगे या फिर लीनियर मोशन बोलोगे। तो ये डायमेंशंस आपका, डायमेंशन के बेसिस पे आपके 1D 2D 3D क्या है वो क्या। फर्स्ट जो है 1 डायमेंशनल, जिसमें खाली लीनियरली आपका डायमेंशन चेंज हो रहा है। ठीक है, वैसे टाइप के मोशन को लीनियर मोशन बोलोगे आप या फिर 1 डायमेंशनल मोशन बोलोगे। ठीक है, सेकेंड आता है आपका 2 डायमेंशनल मोशन। लीनियर मोशन का अगर आपको बेस्ट एग्जांपल चाहिए तो जो ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पे चल रहा है वो, या फिर ऑब्जेक्ट का फ्रीली फॉलिंग, ऊपर से नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सिर्फ एक ही डायमेंशन में उसका चेंज हो रहा है, यानी कि लेंथ में चेंज आ रहा है, आपकी जो हाइट जहाँ से वो गिर रहा है वो चेंज होगा आपका। चलो ठीक है, ये हो गया आपका डायमेंशन क्या है, 1 डायमेंशन हो गया। सेकेंडली जब आप बात करोगे 2 डायमेंशन के ऊपर, तो 2 डायमेंशन में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2 कोऑर्डिनेट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसमें क्या था आपका ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, आपका ओनली 1 कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स। 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है आपका वहाँ पे। जिसमें जब बात की जाए आपकी तो मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन हो गया, या फिर कार जिगजैग रोड पे ट्रैवल कर रही है तो उसका एग्जांपल हो गया आपका वो 2 डायमेंशनल मोशन का। थर्डली जब आप बात करोगे 3 डायमेंशनल मोशन में, तो 3 डायमेंशनल मोशन में तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं आपके एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, 1D में ओनली इधर एक्स, इधर वाई, इधर जेड। 2 डायमेंशन में एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। 3 डायमेंशनल मोशन में एक्स, वाई एंड जेड तीनों की तीनों कोऑर्डिनेट आपके चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो उस टाइप के मोशन को 3 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे।
उसका एग्जांपल आ रहा है आपका काइट जो फ्लाई करता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बात किया जाए तो मोशन जो है कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज एज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म इज नॉन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक भी बोलते हो, इसको पीरियोडिक मोशन भी बोला जाता है एक तरह से, या फिर पीरियोडिक को अलग ही रखते हो, टाइम पीरियड के साथ चेंज होगा तो उसको बाद में रखेंगे जो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब यूनिफॉर्म मोशन जो हो गया आपका, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है आपका अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम की बात कर रहे हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट 5 मिनट में सपोज करो 1 किलोमीटर जा रहा है, तो दूसरे 5 मिनट में उसको वापस 1 ही किलोमीटर जाना चाहिए, और दूसरे 5 मिनट्स में 1 ही किलोमीटर जाना चाहिए। ऐसे टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट इसका अपोजिट होगा, अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, या तो इक्वल डिस्टेंस होगा इन अनइक्वल टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है, क्या था, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस तरह के मोशंस को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की बात की जाए तो अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो तो 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर ट्रैवल करोगे, और दूसरे 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर की ट्रैवल करोगे, अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर आपने पकड़ी है तो। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल ये भी है आपका, जो अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड सन, मून रिवॉल्व करता है अराउंड सन, यूनिफॉर्म डिस्टेंस है वो। जो आपका क्लॉक है, क्लॉक के आवर हैंड, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, ये आपकी यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल है। ठीक है, और सेकेंडली जब नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हो तो नॉन यूनिफॉर्म क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है आपके मोशन ऑफ अ कार, जो है आपका जो ट्रैफिक रोड है उसमें ट्रैफिक में अगर आपकी कार हो रही है, ट्रैवल कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल आ गया आपका। ठीक है, और ये सारे एग्जाम्पल होते हैं आपके। इसके अलावा जब आप बात करोगे तो मोशन लीनियर हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं। ठीक है, और पीरियोडिक, ए पीरियोडिक, ये सारे टाइप के मोशन होते हैं आपके। अगर हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ मोशन के बारे में, और तो जनरली ये पीरियोडिक, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इनके अलावा अगर मोशन आते हैं तो वो मोशन आता है आपको पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन आता है। फिर आता है तो आपका पीरियोडिक हो गया, फिर आ गया आपका रोटरी मोशन, जिसको सर्कुलर मोशन भी बोला जाता है। ठीक है, और थर्ड जो इसके बाद जो आता है आपका पीरियोडिक हो गया, रोटरी हो गया, और ओसिलेटरी मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ओसिलेटरी मोशन हो गया। ये सारे मोशन क्या है बेसिकली, पीरियोडिक मोशन जो है ऐसा मोशन होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वापस रिपीट करेगा अपने आप को, दैट मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। जैसे कि आपका जो क्लॉक है, क्लॉक का आवर हैंड जो है आपका, या फिर मिनट हैंड जो है, फिर सेकंड हैंड जो है, हर एक सेकंड हैंड की बात कर रहे हैं तो 60 सेकंड के बाद वो अपना पोजीशन वापस वही इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है जहाँ से उसे स्टार्ट किया था, और उसका मोशन जो है उसके बाद वापस सेम होने वाला है, सेम पाथ को फॉलो करने वाला है। तो दैट कम्स अंडर पीरियोडिक मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन की जब बात आती है तो सर्कुलर मोशन या पीरियोडिक मोशन आर क्वाइट सिमिलर। ठीक है, सर्कुलर मोशन में आपका क्या आएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है रोटरी मोशन या फिर सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, दैट ऑब्जेक्ट इज मोशन इज नोन एज रोटरी मोशन। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म भी ट्रैवल कर सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी ट्रैवल कर सकता है, ऐसा जरूरत नहीं है कि यूनिफॉर्म ही उसमें हो। ठीक है, और ओसिलेटरी मोशन में जब बात करें यहाँ पे तो पेंडुलम काफ़ी लोगों ने देखा होगा, फिर पेंडुलम के बारे में पता होगा लोगों को। तो पेंडुलम क्या होता है बेसिकली आपका, जो एक बैक एंड फ्रोथ होता है। पेंडुलम की जब बात करें तो यहाँ पे एक फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये पेंडुलम हो गया, ऐसे बैक जाएगा, आगे आएगा, ऐसे आएगा।
तो ये जो मोशन होता है बैक एंड फोर्थ टाइप ऑफ मोशन, दैट मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी व्हाट इज मोशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, इसके बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्लियर। अब डिस्टेंस क्या है आपका, जो टोटल डिस्टेंस अगर मैं कवर कर रहा हूँ, टोटल पाथ लेंथ अगर मैं कवर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, आपका ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, पॉइंट ए पे, एंड फ्रॉम पॉइंट ए इफ आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है पॉइंट बी पे। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आपका ऑब्जेक्ट को जाने के लिए कितना 40 मीटर जितना है, सपोज करो 40 मीटर जितना डिस्टेंस है आपका फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, सो डिस्टेंस क्या हो गया 40। सपोज करो वही पॉइंट ए टू पॉइंट बी के बाद पॉइंट से गया, वो आ गया आपका 30 मीटर। ठीक है, सो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, जो डिस्टेंस है आपका वो डिस्टेंस कितना है 40 + 30, कहाँ पे 70 एट सी तक जाने के लिए। ठीक है, सो पाथ लेंथ क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। पाथ लेंथ की जब बात कर रहे हो तो ये क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पाथ लेंथ। ठीक है, ये आपका पाथ लेंथ हो गया। कमिंग बैक टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जब बात कर रहे हैं, जब आपका पॉइंट ए टू बी गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 40। जब आपका पॉइंट ए टू सी गया, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 70। वेर इनिशियल जो पॉइंट ले रहे हो आप, इनिशियल रेफरेंस पॉइंट जो है इस ए, इनिशियल रेफरेंस पॉइंट जो है आपका ए। ठीक है, अगर आपने बी टू सी कंसिडर किया है तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 30 है विथ रेफरेंस पॉइंट सी। ठीक है, अगर आपका पॉइंट ए टू बी गया तो आपका डिस्टेंस था 40, डिस्प्लेसमेंट भी है 40। आपका पॉइंट ए टू सी गया, डिस्टेंस आपका 70, डिस्प्लेसमेंट भी 70। ठीक है, अगर आपका पॉइंट बी से सी गया, सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट अगर ए टू बी गया, ठीक है, उसके बाद उसने रेस्ट किया, फिर बी टू सी गया, उस केस में उसका टोटल डिस्टेंस आपका वही आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट आपका बी हो जाएगा अभी। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट अगर सी थोड़ी यार बी आएगा, सो सॉरी। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट आपका बी अगर ले रहे हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 30, बट उसका टोटल डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल किया दैट विल बी योर 70 ओनली, क्योंकि उसने 40 डिस्टेंस आगे का भी कवर किया है। ठीक है, वो मेरा कहना है और कुछ नहीं। उसके बाद जब आप बात करोगे 40 30 हो गया, ये हो गया, फिर आप डिस्प्लेसमेंट की जब बात कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपका पॉइंट ए से लेके सी एंड बैक टू ए हुआ, ठीक है, अगर मैंने पॉइंट ए से चालू किया, पॉइंट सी तक गया, एंड पॉइंट सी से वापस मैं ए पे आया, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर डिस्टेंस होगा, पहले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 40 30 70 70 70 140। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आई टेल यू, मैं क्लियर करता हूँ आपकी चीज़ें कि ए से लेके सी तक गया तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 70, वही 70 सी से लेके ए तक आया तो उसने वापस दूसरा 70 कवर किया, तो 70 + 70 दैट विल बी 140। इसीलिए आपका जो नेट डिस्प्ले डिस्टेंस है आपका, दैट डिस्टेंस विल बी 140 मीटर। ठीक है, बट व्हाट इज दिस, ये पाथ लेंथ है, ये पाथ लेंथ बोलो या फिर डिस्टेंस बोलो, ये इतना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में, 0। कितना होगा 0। समझ में? क्यों 0 होगा? डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंस है बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, इसीलिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट डिस्प्लेसमेंट इज 0। अंडरस्टूड? यप। नाउ हम कंसिडर करेंगे पॉइंट बी। ठीक है, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट है बी, पॉइंट बी से आपका इनिशियल पॉइंट है, सो बी से लेके सी गया और फिर सी से लेके ए गया। समझ में? क्या किया मैंने,
फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट जो बी पे था वो ऑब्जेक्ट बी से लेके सी पे गया एंड आफ्टर दैट योर ऑब्जेक्ट इज कमिंग बैक टू ए, ठीक है। यानी कि बी से लेके सी में उसने कवर किया 30, ठीक है, और सी से लेके ए में उसने कवर किया 70। तो उसका वो आपका टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ? 100 मीटर उसका पाथ लेंथ हुआ, या फिर 100 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये क्या है? आपका पाथ लेंथ है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सो डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका? यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ रहे हो आप, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 40, ठीक है, 40 डिस्प्लेसमेंट हुआ। और अगर इनिशियल पॉइंट को आप कंसिडर कर रहे हो, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट आपका 0 है, तो 0 से इस तरफ आ रहे हो तो ये नेगेटिव का 40 डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, माइनस का 40 की तरफ होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मीनिंग यही है कि आपका कुछ पॉइंट्स जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, दोनों के डिफरेंस, डिस्टेंस और पाथ लेंथ और इनके डिफरेंस में, वो एक बार देख लोगे तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि जो डिस्टेंस है दैट इज जो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या है वो भी मैं बताता हूँ। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, नो डायरेक्शन होता है। बाकी वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। सो ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी भी बोला जाता है। जब हम बात कर रहे हैं आपके पाथ लेंथ की और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, पाथ लेंथ जो है सबसे पहले बात उसका हम लेंगे स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट जब हम बात करेंगे ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, वही स्केलर क्वांटिटी होती है यहाँ पे, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आपके इसमें ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, तो मैं आपको उसके लिए बता दूं। सपोज करो आपकी 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। 4 डायरेक्शन है आपकी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग ये हो गया 5 किलोमीटर, पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर चल रहा है कोई एक आदमी, तो 5 इज योर मैग्नीट्यूड ओवर हियर, km किलोमीटर तो यूनिट है, चलो 5 यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड है कि मैं 5 किलोमीटर चला, दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी, अंडरस्टूड। अब एक है 5 किलोमीटर और दूसरा है 5 किलोमीटर ईस्ट, जिसने ये स्पेसिफाई किया कि मैं 5 किलोमीटर चल रहा हूँ, लेकिन 5 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में चल रहा हूँ? मैं 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा हूँ, ये स्पेसिफाई किया। तो ये चीज़ जो है आपकी, दैट बिकम्स योर वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ साथ में डायरेक्शन भी है। तो ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव कॉमा जीरो। ये खासकर उसी वजह से आता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए आपका या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो ज़ीरो हो सकता है। चलो आप कंफ्यूज हो गए तो मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, या फिर ज़ीरो हो गया। ये ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा आपको। इनके एग्जांपल्स भी मैंने आपको जो वो क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था कि कब वो पॉजिटिव होगा, कब वो नेगेटिव होगा, कब वो ज़ीरो होगा, और उसी केस में आपका पाथ लेंथ का भी मैंने बताया था आपको करके, ठीक है। नाउ दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो एक ही चीज़ कॉमन है, हमेशा याद रखना,
कंफ्यूज ना हो जाना इसमें। दोनों में अगर कॉमन है तो वो ये कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों की? एसआई यूनिट। एंड वो दोनों की एसआई यूनिट क्या है? इधर आपका किलोमीटर आएगा, इधर आपका मीटर आएगा, इधर आपका सेंटीमीटर आएगा। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। बेसिकली यूनिट की ऐसे यूनिट ना बोलो, इसको यूनिट बोलो आप। अगर यूनिट बोलोगे तो ये यूनिट आती है, ऐसे यूनिट में आपका मीटर ये आता है आपका, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी वो लोगे तो उसमें मीटर लोगे, लेकिन ये मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर किसी में भी आ सकता है। तो ये कॉमन है आपका दोनों के लिए, सेम है। क्लियर? सो ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर हमने कुछ पर्टिकुलर चीज़ें देखी, ठीक है। जिसमें हमने देखा कि सबसे पहली बात तो हमने ये देखी कि व्हाट इज़ मोशन, फिर हमने उसके बारे में डिस्कस किया, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन में कब होगा ऑब्जेक्ट, उसके बारे में डिस्कस किया हमने। बाद में हमने देखा टाइप ऑफ एक मोशन में, टाइप ऑफ मोशन में हमने देखा कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन क्या होते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन को लीनियर मोशन बोला जाता है, वो हमने देखा, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन में आपका 1D वो एक ही एक्सिस में चेंज होगा, 2 डायमेंशन में आपके 2 एक्सिस में चेंज होगी, 3 डायमेंशन में आपके 3 एक्सिस में चेंज होगी, वो हमने देखे। फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ मोशन में देखा कि लीनियर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। अदर दैन दैट ट्रांसलेटरी मोशन भी होते हैं, लेकिन वो हमें बाद में देखेंगे अगले चैप्टर्स में, ठीक है। तो एट प्रेजेंट इतनी चीज़ें देखी हमने, फिर उनके एग्जांपल्स देखे, फिर हमने देखा डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया यहाँ पे। तो उनमें डिफरेंस क्या है वो हमने देखे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आज हमने आज की वीडियो में देखी, आज के सेशन में देखी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, रिटार्डेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मनीष राठौर क्लासेस। थैंक यू।